सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बात की जाएगी मरदमशुमारी के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे। जब मरदमशुमारी की गई उसके ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आए सियासी जमातों की जानिब से, जिसमें MQM पाकिस्तान पेश रही और ये भी कहा गया कि जो अबूरी इस वक्त नताइज थे उसको तो नहीं माना गया था। हतमी नताइज के हवाले से जो बात सामने आई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब ये हल्का बंदियों की जो मामला शुरू किया है, इस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ख़त लिखा है और इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इस पर बात करेंगे कि हल्का बंदियाँ किस तरह की जा रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इत्तेहादी है, जो इस वक्त हुकूमत है, हुकूमत PTI की जो हुकूमत है उसके साथ इलाक़ किया हुआ है और एक MOU साइन किया गया था कराची की सियासत के ऊपर। उसमें सबसे पहला नुक्ता यही था कि मरदमशुमारी के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा। बहरहाल इस वक्त हमें ज्वाइन किया MQM पाकिस्तान की जानिब से फैसल ससवारी ने। बहुत शुक्रिया फैसल ससवारी साहब। सबसे पहले जानना चाहूँगा, ये जो इस वक्त मामला चल रहा है, हल्का बंदियाँ शुरू की जा रही हैं, अगस्त के अंदर 4 साल मुद्दत सिंध हुकूमत की ये कंप्लीट हो रही है, तो हल्का बंदियों पे सबसे पहली बात ये करना चाहूँगा, तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्यों? जी देखें, ये तो शायद इलेक्शन कमीशन इसका बेहतर जवाब दे सके। बज़ाहिर ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन की ये सोच है कि बल्दियाती इदारों की मुद्दत सूबे सिंध में ख़त्म होने वाली है, तो अगले इंतखाबात से पहले नई हल्का बंदियाँ हों। हम इस सोच के तो मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि 2018 के इंतखाबात जिन कौमी और सूबाई असम्बली की हल्का बंदियों की बुनियाद पर हुए, वो यक वक्ती आईनी तरमीम की गई थी कि 2017 की हतमी मरदमशुमारी नहीं है, वो मरदमशुमारी के नताइज अभी तक हतमी नहीं है। उन नताइज की बुनियाद के ऊपर एक दफ़ा हल्का बंदियों की इजाज़त दे दी जाए कौमी और सूबाई असम्बली के लिए। अब तो इलेक्शन कमीशन 2017 की गैर हतमी जो नताइज हैं उनकी बुनियाद के ऊपर किस तौर हल्का बंदियां कर सकता है, ये हमने ऑब्जेक्शन किया है। ठीक है। और जहां तक आपने अपनी ये तमहीद में जिक्र किया कि हमारी मफाहमती याददाश्त में भी नुक्ता अव्वल है, मरदमशुमारी में जो सूबे सिंध खासकर कराची शहर की आबादी को कम गिना गया है, और उसके हवाले से गुज़िश्ता पार्लियामान ने और मुश्तरका मफादात की काउंसिल ने यह तय किया था कि 5% कम अज कम ऑडिट कराया जाए। उसमें भी बर वक्त काम नहीं हो सका, ना पिछली हुकूमत ने किया ना मौजूदा हुकूमत ने किया। तो जब हमारे मुज़ाकरात हुए तहरीक इंसाफ के साथ, तो उन्होंने एक काबीना की एक कमेटी बनाई गई है जिसने सारे के सारे मामले को में दोबारा काबिल अमल तजावीज़ देकर मुश्तरका मफादात की काउंसिल और पार्लियामान ने भेजना था। बदकिस्मती के साथ ये कोरोना का सिलसिला शुरू हो गया है, इसलिए मुझे इल्म नहीं कि उस काबीना की कमेटी की मीटिंग हो पाई या नहीं हो पाई। लेकिन यकीनन जिस तरीके से ये जब भी ये मामला संभलेंगे, तो हम इस नुक्ते के ऊपर भी काबीना की इस कमेटी को हम चाहेंगे कि फौरन बैठे और काबिल अमल तजावीज़ दे मरदमशुमारी में जो महरूमी है कराची की, उससे अदालती में। अच्छा, आप लोगों ने सियासी जमात ने आपकी बड़ा प्रोटेस्ट किया, जिस तरह से होना चाहिए था। दीगर सियासी जमातों ने भी किया, जमात इस्लामी भी ऑन बोर्ड रही। तो क्या समझते हैं, वफाक के साथ भी एक MOU साइन किया गया, क्या चाहते नहीं है वफाक इसके ऊपर एक्शन लेना या फिर मामले को जो है वो सॉर्ट आउट करना? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वफाक नहीं चाहता, क्योंकि जब मुख्तलिफ वज़रा हमारे साथ बैठकर बात करते हैं तो वो सब भी इस बात पर कायल होते हैं कि जनाब कराची की आबादी को कम गिना गया है। और MQM वाहिद जमात है कि जिसने मरदमशुमारी से पहले जब खाना शुमारी हो रही थी तो हम उसी वक्त चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और हम पिटिशनर हैं। उस पिटीशन को नहीं सुना गया था अब तक। अब क्योंकि उस पिटीशन में से बहुत सारे नकात ऐसे हैं कि जो 2 से 3 साल का अरसा गुजरने के बाद वो अदालत को ये लगता है कि जनाब अब तो इसके ऊपर कोई काम हो नहीं सकता। तो हमारे जो वकील हैं अब इस मुकदमे में,
उन्होंने दोबारा अदालत से भी ये इजाज़त मांगी है कि हमें अपनी जो प्रेयर है, जो हमारी ख्वाहिश है अदालत उज़्मा से कि आप क्या इसमें हमें रिलीफ दें, उसको हम रीड्राफ्ट करके दे रहे हैं कि भाई 2-3 साल का अरसा गुजरने के बाद भी आया उस मरदमशुमारी का ऑडिट किस तरीके से ऐसा करवाया जाए कि कराची से लेकर मुल्क के तमाम शहरों में और अजला में लोगों का इत्मीनान हो कि ये दुरुस्त हो। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत गुफ्तगू में तो हमसे सारी की सारी यही बात कर रही होती है, और उन्होंने काबीना की एक कमेटी भी बनाई है और अदालत में भी हमारा मुकदमा है, तो हम जहां जहां इस मसले को उठा सकते हैं उठाते अच्छा, हैं। उस कमेटी से कोई फायदा नजर आ रहा है? क्योंकि हुकूमत के साथ तो इत्तेहादी है, ऑब्वियसली इसके ऊपर जो है वो सबसे पहले ऑब्लाइज किया जाना चाहिए था। देखिए जी, मुझे इल्म नहीं कि वो कमेटी क्या काबिल अमल तजावीज़ देगी और क्या नहीं देगी। MQM की तरफ से अमीनुल हक साहब उसमें मौजूद होंगे, तो अब हम देखते हैं कि जब उस कमेटी का इजलास होगा तो फिर क्या किया जा सकता है। ये जरूर है कि हम अदालत में ज्यादा जोर लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अगर हमें कोई ऐसा रिलीफ मिल जाए कि वो तमाम के तमाम इदारों को इस बात का पाबंद करे कि जो मरदमशुमारी में हुई बेकायदगियां हैं उनको दूर करके कराची के दुखों का कुछ मदावा किया जा सके। अच्छा, इस पर आपकी सजेशन क्या है कि कराची की सिंध की मरदमशुमारी दोबारा होना चाहिए, हल्काबंदियां दोबारा हो, फिर इलेक्शन हो? देखिए, हल्काबंदियां तो जब होनी चाहिए कि जब मरदमशुमारी दुरुस्त हो, या मरदमशुमारी ही दुरुस्त नहीं है। 2018 में उसकी बुनियाद के ऊपर गलत हल्काबंदियां भी की गई, यानी एक हल्का 55,000 वोटर का बना दिया गया, दूसरा हल्का 2.5 लाख वोटर का बना दिया गया, और कराची शहर की के अंदर ही। तो इस तरह की बेकायदगियां कतई नहीं होनी चाहिए। हमें खदशा है कि बल्दियाती इंतखाबात में भी ऐसा ही किया जाएगा, इसलिए हम ये चाहते हैं कि पहले बुनियाद को दुरुस्त किया जाए और मरदमशुमारी को दुरुस्त किया जाए। अच्छा, अगर इत्तेहादी आपके इस प्रोटेस्ट के साथ आपका साथ नहीं देते तो फिर अगला लाएमल क्या होगा इनके पाकिस्तान का? क्या बाइकआउट किया जाएगा इलेक्शंस का? नहीं जनाब, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में अभी हम देखेंगे, अभी बहुत सारे मराहिल रहते हैं। अभी तो हमने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है, देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका क्या जवाब देता है। हमने एक आईनी नुक्ता उठाया है और हमें उम्मीद है कि उसका आइन के तहत ही जवाब मिलेगा। चलें, बहरहाल बहुत शुक्रिया। फैसल सजवारी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद थे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो ख़त लिखा गया है MQM की आला क़यादत की जानिब से। अब मामला ये वाज़े हो रहे हैं कि बहुत सी जमातों को इस पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि मरदमशुमारी के अंदर कहीं ना कहीं हेर फेर की गई है, और ख़ास तौर पर कराची की आबादी के अंदर जिस तरह से ये भी बातें सामने आई थी कि कराची की आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो दिखाई नहीं गई है मरदमशुमारी में। और अब ये जो हल्का बंदियों की बात सामने आ रही है, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो हतमी नताइज थे वो दिए बगैर जो है वो हल्का बंदियाँ शुरू करने का फैसला किया गया है, जो कि आइन की भी खिलाफ वर्जी होती है। बहरहाल अब देखते हैं कि इसके ऊपर आगे किस तरह से जो है वो एक्शन लिया जाता है। वक्फा लूँगा, इसके बाद कोरोना के हवाले से कुछ बात करेंगे।